बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अंकल उमर शहजाद का आपको शिद्दत से इंतजार होगा, क्योंकि हम हर रोज एक नई कहानी सुनते हैं इसलिए और उस पर सुनकर उस पर अमल करते हैं। आज की जो कहानी है बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को जरूर दबाना होगा ताकि हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा बच्चों, आज की जो कहानी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की है। इसमें इस कहानी का जो उन्वान है वो है इत्तेफाक में बरकत। इत्तेफाक में बरकत क्या होती है, ये कैसे होती है, चले हम आपको कहानी सुनाता हूँ। अच्छा, इसमें एक बच्चा होता है, उसका नाम होता है हादी। हादी बहुत अच्छा बच्चा होता है और वो फर्स्ट डे पहले दिन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है। जब वो पहले दिन स्कूल जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसकी मम्मा उसको अच्छा सा नाश्ता करवाती है। हादी बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो नाश्ता भी कर लेता है, दूध भी पी लेता है और अपना बैग रेडी करके बैठा होता है और कहता है, अम्मी अभी तक मेरे स्कूल की वैन क्यों नहीं आई, मैंने तो स्कूल जाना है। तो उसकी अम्मी कहती है, बेटा इंतजार करो, वैन आने वाली है, जैसे ही वैन आएगी आप चले जाना। वो बूट भी अपने खुद बंद करता है, बिल्कुल रेडी होता है। अच्छा, होता क्या है, थोड़ी देर बाद बाइक से वैन का हॉर्न आता है कि वैन आ गई। हादी क्या करता है, बहुत खुश होता है, वो जल्दी जल्दी उठता है और अपनी अम्मी को और अपने बाबा को बाय बाय करता है, अल्लाह हाफिज करके चला जाता है, फिर वैन में जाके बैठ जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग यहाँ पे है, तवज्जो से सुनना है, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है। अच्छा, होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जो स्कूल वैन होती है या दूसरी कोई भी वैन होती है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड दो सीट्स होती है। एक बच्चा उस पर ऑलरेडी बैठा होता है, तो जो दूसरा जो जाता है हादी, वो जाके उस सीट पे बैठ जाता है क्योंकि वो पहले दिन गया होता है। अच्छा, पीछे एक बच्चा बैठा होता है, उसका नाम होता है मूसा। मूसा जब हादी को फ्रंट सीट पे बैठा हुआ देखता है, वो उसे कहता है, हादी भाई बात सुने। वो हादी पीछे मुड़ के देखता है, वो कहता है, हाँ जी क्या बात है। मूसा कहता है, आप इस सीट पे ना बैठो, आप वापिस मेरे पास पीछे आ जाओ, पीछे मेरे पास आके बैठ जाओ। हादी बहुत परेशान होता है। हादी कहता है, इसमें क्या बात है, मैं तो चाहे पीछे बैठूं या आगे बैठूं, ये तो सारी सीटें खाली पड़ी हैं, कुछ बच्चे बैठे हैं। मूसा कहता है, आज आप मेरे पास बैठ जाओ, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको इस सीट पे बैठने से क्यों रोक रहा हूँ। अच्छा बच्चों, ये वैन का स्कूल का इत्तेफाक में बरकत से क्या ताल्लुक है, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है, जरा गौर से सुनिएगा। अच्छा, होता क्या है कि जब हादी मूसा के पास बैठ जाता है, उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि जब अगला स्टॉप आता है, नेक्स्ट स्टॉप आता है, उस स्टॉप में एक बच्चा आ जाता है। वो बच्चा इतना मोटा होता है, इतना उसका मुंह होता है और वो बड़ा डैशिंग किस्म का होता है। वो जब वैन में आता है तो सारे बच्चे चुप करके बैठ जाते हैं और वो उसी सीट पे आकर बैठता है जिस सीट पर हादी बैठा होता है, जिस सीट से मूसा ने हादी को कहा होता है कि यहाँ ना बैठो, वो बैठ जाता है। वो बच्चा जो उसके साथ वाली सीट पे एक बच्चा बैठा होता है, उसको वो कहता है, गुस्से से कहता है, ओए क्या हाल है तुम्हारा। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी कोई हेल्दी और मोटा बच्चा होता है, जिस तरह वो बोलता है, वो कहता है, ओए तुम्हारा क्या हाल है। वो साथ वाला बच्चा कहता है, डर के कहता है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। वो कहता है, ओए मेरी सीट पर कोई बैठा तो नहीं। वो कहता है, नहीं यहाँ तो कोई भी नहीं बैठा। साथ वाले इधर वाला जो बच्चा बैठा होता है, उसको कहता है, ओए इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये मेरा बाजू बहुत दर्द कर रहा है, मेरा बाजू दबाओ, और लंच में क्या लेके आए हो, मुझे लंच बॉक्स दिखाओ अपना। वो बच्चा डरता हुआ उस मोटे बच्चे को कहता है, अंकल, कहता है, भाई ये लो देख लो। वो उसको दिखाता है, वो आगे से खोल के उसका लंच खाने लग जाता है और जो बच्चा होता है वो उसको दबाने लग जाता है। ये सब बात जब हादी देखता है
तो मूसा का बहुत शुक्रिया अदा करता है। कहता है मूसा मूसा आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना यही सब कुछ मेरे साथ होना था। खैर वो कहता है कि आपने टीचर को क्यों नहीं बताया, इसकी शिकायत क्यों नहीं की। उसने कहा कि मैंने मूसा कहता है कि हादी भाई मैंने टीचर को शिकायत की थी हम सब ने, लेकिन जब ये वैन में आता है तो फिर ये हम सबको तंग करता है रोजाना और कहता है जिसने टीचर को बताया मैं उसका लंच भी खा जाऊंगा और उसकी पिटाई भी करूंगा। सब बच्चे इससे डरते हैं। हाथी बहुत जहीन होता है, वो कहता है अच्छा अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। खैर वो फिर क्या करता है कि वो स्कूल जाते हैं, वहां सारा दिन पढ़ते हैं, उसको बहुत मजा आता है, इंटरेस्टिंग टीचर्स होती हैं और फ्रेंड्स होते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, स्टडी होती है, ब्रेक होती है, छुट्टी होती है। फिर उसी वैन में बैठ के हाथी और मूसा घर आ जाते हैं। मूसा अपने घर चला जाता है, हाथी अपने घर चला जाता है। जब हाथी अपने घर जाता है तो वहां जाके वो अपनी मम्मा को सारी कहानी सुनाता है कि मम्मा आज इस तरह मैं सीट पे बैठा, मूसा भाई ने मूसा ने कहा पीछे आ जाओ, मैं पीछे आ गया। तो जब मैंने देखा, बहरहाल इन शॉर्ट की जो वो पूरा सीन था वैन में, स्कूल वैन में हुआ, वो हाथी ने अपनी मम्मा को बता दिया। हाथी की मम्मा बहुत इंटेलिजेंट थी, यकीन करें बहुत बहुत जहीन थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया कि हाथी के सामने ला के रख दी। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और तोड़ दी, वो टूट गई। फिर उन्होंने दूसरी लकड़ी उठाई, फिर उन्होंने तोड़ी और वो टूट गई। हाथी ये सब कुछ देख तो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि मम्मा मुझे क्या समझा रही है मेरी मम्मा। हाथी ने क्या कहा, फिर उनकी मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने वो सारी जो लकड़ियां थी टूटी हुई वो इकट्ठी की और उनको पूरी पावर से तोड़ने की कोशिश की। जो हाथी देख रहा था ये सब कुछ, और उसकी मम्मा ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं तोड़ सके। हाथी को समझ आ गई मेरी मम्मा, मेरी अम्मी मुझे क्या समझाना चाह रही है। वो अपनी मम्मा को गले से लगाता है, कहता थैंक यू मम्मा, आपने आज मुझे जो बात समझाई है मैं इस पे अमल करूंगा। और वो लंच करते हैं। उसके बाद वो फिर स्कूल का जो होमवर्क मिला होता है वो करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। रूटीन के जो बाकी काम होते हैं वो करके सो जाते हैं। सुबह जब नेक्स्ट डे हाथी क्या करता है कि पहले चला जाता है। पहले जाके जब वैन में बैठ जाते हैं तो मूसा को बुलाता है, मूसा भाई मेरे ज़हन में एक आइडिया आया, आप सबकी मुझे मदद की जरूरत है। मूसा भी बहुत बहादुर था, लेकिन उसका कोई साथी नहीं था बहादुर। इसलिए मूसा और हाथी जब एक हुए तो वो एक स्ट्रॉन्ग पावर बन गए, ताकतवर बन गए। उन दोनों ने मिलकर बाकी बच्चों को भी अपने साथ मिला लिया कि आज अगर वो बच्चा आएगा हमें तंग करेगा, हम सब ने डट के उसका मुकाबला करना। हाथी क्या करता है, हाथी क्योंकि बड़ा बहादुर होता है, वो मूसा की हेल्प के साथ उसी सीट पे बैठता है जहां पे वो बच्चा जो बड़ा डैशिंग होता है वो आके बैठ जाता है। अच्छा यहाँ बड़े मजे की स्टोरी है, मजा बड़ा आएगा यकीन करें। अच्छा बच्चों होता क्या है, वो जब बच्चा अंदर इंटर होता है वैन में, वो कहता है ओए हाथी तू यहाँ क्यों बैठा है, तुम्हें पता नहीं ये मेरी सीट है। हाथी कहता है आज तो भाई मैं इधर बैठूंगा, मैं नहीं उठ सकता, मैं तो आज यहीं बैठूंगा। जब हाथी की बात वो सुनता है उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो हाथी को एक लगाने की कोशिश करता है, पीछे से मूसा उसका बाजू पकड़ लेता है। वो कहता है ओए मूसा मेरा बाजू छोड़, मैंने हाथी की पिटाई करनी है। मूसा कहता है नहीं अब नहीं, ये मेरा दोस्त है। और इतनी सी बात होती है वो बच्चे को गुस्सा आ जाता है। वो मूसा से कहता है अच्छा अब तू मुझे रोकेगा। मूसा कहता है हाँ मैं नहीं, हम सब तुम्हें रोकेंगे। जो बाकी वैन में बच्चे बैठे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। वो सारे कहते हैं ओए अब अगर तुमने हम किसी को हाथ लगाया या हाथी को तो हम तुम्हें सब मिलके तेरी पिटाई करेंगे। वो बच्चा जो होता है वो इतने सारे बॉयज को देख के डर जाता है। यकीन करें वो जब उसको डरा हुआ देखते हैं तो जो दूसरे बच्चे वो अपने आप को बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हमने आज इसे डरा दिया। फिर हाथी जो है वो मूसा को साथ लेता है और बाकी बच्चों से बात करता है क्लास में जाके, देखो हम अकेले अकेले थे तो हम उससे डरते थे, जब हम सब एक जान हो गए तो हमने मिलकर उसका मुकाबला किया और हमने उसे हरा दिया। देखो बच्चों
इस कहानी में हमने क्या सीखा कि जब तक हादी और मूसा और बाकी बच्चे अलग अलग होके चल रहे थे, अलग अलग होके जाते थे, तो वो बच्चा सबको डराता था और मारता था। लेकिन जब हादी और मूसा की मदद से सारे बच्चे एक जान हो गए, उन्होंने इकट्ठे होकर उस बच्चे को हरा दिया। इसे कहते हैं इत्तेफाक में बरकत। अब हमने क्या करना है, सब अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना है। किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि जो मिलजुल जुल कर रहते हैं वो बहुत तरक्की करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। उम्मीद है बच्चों, आज की कहानी से आपने जरूर ये सीखा होगा कि इत्तेफाक में बरकत कैसे होती। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सबके साथ अच्छे तरीके से रहना है, उनका ख्याल रखना है और ये कहानी भी उनको जरूर सुनानी है। अपने अंकल उमर शहजाद को इजाजत दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।